तो गाइस आज के इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि 10 पास करने के बाद में 11 में कौन से विषय आपको लेने चाहिए, और साथ ही आपको बताएंगे कि 10 की सिलेबस और 11 की सिलेबस में क्या अंतर है, यानी 10 का सिलेबस कितना सा होता है और 11 का सिलेबस कितना ज्यादा होता है। इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने 10 पास कर ली है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप 11 में आ चुके हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 11 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपने 10 में 3 विषय जरूर पढ़े होंगे। पहला विषय गणित, और दूसरा विषय जीव विज्ञान, और तीसरा विषय सामाजिक विज्ञान। और यही आपको तीनों विषय 11 में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन आप 11 में इन तीनों विषयों में से एक विषय को चुन सकते हो जो आपको विषय अच्छा लगता हो। चाहे आप गणित विषय चुने, चाहे आप सामाजिक चुने, चाहे आप जीव विज्ञान चुने, जो आपको विषय अच्छे लगते हो वह आप 11 में विषय ले सकते हो। लेकिन आप इन तीनों विषयों में से एक विषय चुन सकते हो, यानी आप गणित ले सकते हो, या तो आप जीव विज्ञान ले सकते हो, या तो आप सामाजिक विज्ञान ले सकते हो। चलिए हम आपको बताते हैं कि गणित विषय के अंदर आपको क्या क्या विषय और पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला विषय होता है गणित, जो कि आपको लेना है, और दूसरा विषय होता है अपने पास में रसायन विज्ञान, तीसरा होता है भौतिक विज्ञान, और चौथा होता है हिंदी, और आखिरी होता है अपने पास में इंग्लिश। और ये आपको गणित में देखने को मिलेंगे। वैसे ही अगर आप बायोलॉजी लेते हो यानी जीव विज्ञान लेते हो, आपको यह सिलेबस देखने को उसमें भी मिलेंगे, मगर उसमें आपको गणित छोड़ और ये चारों आपको विषय देखने को मिलेंगे जीव विज्ञान में आपको। यानी जीव विज्ञान में उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, और जीव विज्ञान लेने से आप डॉक्टर बन सकते हो, और गणित लेने से आप इंजीनियर बन सकते हो। और अगर आप सामाजिक विज्ञान लेते हो यानी आर्ट्स लेते हो, तो आपको इसमें भी आपको बहुत सारी नौकरी मिलेगी। और इसके अंदर आपको क्या क्या विषय पढ़ने होंगे। सबसे पहला होता है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हिंदी, और आपको इंग्लिश। ये 5 विषय इसमें भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये तो हो गई आपकी 10 पास करने के बाद 11 में आने की बात। तो गाइस आप 11 में आने के बाद में आपको ये तीनों विषय में से एक विषय आपको जरूर। अब हम बात कर लेते हैं 10 और 11 के सिलेबस के बारे में कि 10 का सिलेबस और 11 का सिलेबस कितना बड़ा होता है। तो गाइस जो 10 का सिलेबस होता है उसमें आपको 13 पार्ट पढ़ने होते हैं। इस आपको साइंस में, चाहे जो जीव विज्ञान हो, चाहे आपको रसायन विज्ञान हो, चाहे आप भौतिक विज्ञान हो, इनमें आपको 13 पार्ट पढ़ने होते हैं। और जबकि आपको 11 में सिर्फ भौतिक विज्ञान यानी आपको फिजिक्स में उसके 15 या 14 चैप्टर यानी अध्याय आपको पढ़ने पड़ेंगे 11 में। और वही रसायन विज्ञान के आपको 8 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, 8 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। और आपको गणित में आपको 14 पार्ट यानी प्रायिकता तक पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आपको 10 तक ही है उधर तक, लेकिन पूरी बदल जाती है आपको 11 में आकर के। और वैसे ही आपको जीव विज्ञान में भी आपको 13 से 14 पार्ट आपको मिलेंगे। और वैसे ये सिलेबस आपको मतलब बराबर होता है, चाहे वो गणित का हो, चाहे अपने पास में जीव विज्ञान का हो, ये रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये तो आपकी बराबर होती है इसमें। और अगर आप सामाजिक की बात करो तो इसमें आपको हमारे हिसाब से तो गाइस ये बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन ज़्यादा सिलेबस होते हैं। और आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से याद होगे, क्योंकि इसमें पास्ट की बहुत होती है। पास्ट यानी पहले की बहुत चीज़ें होती है, आपको युद्ध में देखने को मिलेंगे इसमें। तो हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो आर्ट्स, सामाजिक। हाँ, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ये ब्लॉग चैनल है गाइस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में 7:30 सुबह 7 बजे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।